3000 रुपए दिख रहे हैं। जो है 60 रुपए खर्च 75 रुपए खर्च हो चुके हैं। चलिए 5 रुपए देंगे, आप 1 लीटर पानी ले लेंगे अगर आपके पास खाली बोतल है तो। और ये चाय है तो 10 रुपए हम और जोड़ लेते हैं इसमें हमारे खर्चे में। अपने बजट में जो है 40 रुपया और ऐड हो गया। मैंने पानी लगा हुआ है, इधर बारिश हुई है ट्रेन में। अभी रात के जो है 12:40 हो रहा है और 8 बजे के बाद अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अतुल भारद्वाज पे। सो गाइस, मैंने जैसा इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हिच हाइकिंग मुझे शुरू करना है, लेकिन उसके लिए मेरा जो डिकैथलॉन से मैंने टेंट खरीदा वो अभी तक आया नहीं है। वो 5 अक्टूबर तक का टाइम शो कर रहा है, तब तक मैं जाने वाला हूँ कोलकाता। ये मैंने आपको बता दिया है। अब कोलकाता का जो ट्रिप है गाइस, ये नॉर्मल ट्रिप नहीं होने वाला है। इसको मैं लोएस्ट बजट, कितने लो बजट में मैं कोलकाता घूम पाता हूँ, कोलकाता में अपने शहर छपरा से जा पाता हूँ, ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये आपको मेरे हाथ में 3000 रुपये दिख रहे हैं। सो गाइस, मेरा बजट जो है यही 3000 रुपये का है कि मैं इन 3000 रुपये में कोलकाता में जाके कितने दिन स्टे कर पा रहा हूँ और क्या क्या एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। सो मतलब बेसिकली मैं आपको A to Z चीज़ों का हिसाब दूंगा कि मेरे एक दिन में खाने में कितने गए, मेरे एक दिन का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगा, मैं जो स्टे कर रहा हूँ वहाँ पे कितने चार्जेज है, और मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ मिनिमम से मिनिमम हो, जिससे आपको आइडिया मिले कि लो बजट में ट्रेवल कैसे करते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, मेरा ये मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया है, बैग पैक कर लिया। मैं अभी निकलूँगा क्योंकि ट्रेन जो है 6:18 से है छपरा जंक्शन से, और फिर वहाँ से पटना दानापुर से ट्रेन है जो सीधे कोलकाता कल उतार देगी 7 बजे। सो गाइस, मैं घर से निकलने के बाद जब मेरे एक्सपेंसेज एकदम शुरू हो जाएंगे कि मतलब जितने खर्चे हो रहे हैं, सारा जो भी एक्सपेंस अकाउंट है वो सब मैं आपको बताने लगूंगा। और वीडियोज के अंत में आपसे मेरा कोलकाता सीरीज का जो भी वीडियो आएगा, मैं एक दिन का मेरा कितना खर्चा हुआ मैं उसका सारा ब्यौरा आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गाइस, हिच हाइकिंग में अभी टाइम है 6-7 तारीख तक आएगा। तब तक चलिए इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को शुरू करते हैं। मैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना तो भाई एकदम कंपलसरी है। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सो गाइस, ये लो बजट ट्रेवल जो है आज से शुरू होता है, और देखते हैं भाई कितने बजट मुझे जाने में यहाँ से कितना लगता है। ब्लॉग के एंड तक बने रहिए, आपको पता चलेगा। मुझे हावड़ा जंक्शन पे मैं उतरा तब तक मेरे कितने पैसे खर्च हो गए मैं आपको वहाँ उतर के बताऊंगा। चलिए तो मिलते हैं सीधे, या फिर मिलते हैं ब्लॉग में आगे गाइस। तो हेलो गाइस, मैं अभी छपरा जंक्शन पे हूँ और मेरा अभी जो पहला खर्च हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 60 रुपए का जो टिकट है यहाँ पे 60 रुपए, ये 60 रुपए का टिकट है जो कि मेरा यहाँ छपरा जंक्शन से लेके पाटलिपुत्रा तक का है। और मैंने एक पानी का बोतल खरीदा है, ये बोतल है 15 रुपए का, यानी अभी तक मेरे 75 रुपए खर्च हो गए हैं। और अब मैं पटना जाऊंगा, पाटलिपुत्रा स्टेशन, वहां से जो मैं ट्रेन पकड़ूंगा उसका क्या टिकट प्राइस है फिर अपडेट करता हूं। तो अभी तक मेरा जो है 60 रुपए खर्च 75 रुपए खर्च हो चुके हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, पैसे खर्च कहाँ होते हैं कैसे होते हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो मैंने जिस ट्रेन का टिकट लिया है उसका टाइमिंग अभी दिखा रहा है 7:30 बजे। 7:30 बजे का अराइवल है। देखिए मैं जंक्शन पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ आके इंतजार कर रहा हूँ अपने ट्रेन का। ट्रेन आएगी तो पाटलिपुत्रा फेस्टिवल स्पेशल जो ट्रेन है जो छपरा से जाएगी, 2 घंटे का डिस्टेंस तय करेगी। 2 घंटे में मुझे वो पहुँचा देगी पाटलिपुत्रा स्टेशन। फिर वहाँ से दानापुर से मुझे ट्रेन पकड़ना है जो सीधे हावड़ा के लिए जाएगी। तो मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तब तक मुझे एक चीज़ देखा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। करना है तो ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है। जैसे मैंने पानी का बोतल जो खरीदा वो 15 रुपए का पानी का बोतल था, लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं ऊपर देखिए रेट लिखा हुआ है रिफिल करने का 5 रुपए में। अगर आपके पास पानी का बोतल है तो आप 5 रुपए में यहाँ से आकर रिफिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है, आप 5 रुपए देंगे, आप 1 लीटर पानी ले लेंगे अगर आपके पास खाली बोतल है तो। और ये जैसे बोतलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो बोतल है, ये इस बोतल का प्राइस 10 रुपए है, और मैंने जो खरीदा उसका जो प्राइस था 15 रुपए था, और ये आपको 10 रुपए में मिलेगा। और रिफिल कराइएगा अगर तो रिफिल कराने का आपको 5। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आप पानी का बोतल भी अगर उसमें पैसे बचाने चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से पानी का बोतल लिया रहता तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो है 5 रुपए बच गया रहता। 10 रुपए में यहाँ पानी का बोतल मिल रहा है। और बाकी चलिए, मैंने तो खरीद लिया है। मैं रेल नीर का मैंने जो आपको दिखाया, मैंने पानी का बोतल खरीद लिया है।
तो खैर मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। अभी मैं छपरा जंक्शन पे ही हूँ, अभी टाइम चल रहा है। ट्रेन आती है तो फिर शुरू करते हैं आगे। सो गाइस, ट्रेन का जो मेरा टाइम है 7:55 का हो गया, 8 बजे का। देखिए मैं जंक्शन के बाहर खड़ा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ तब तक मैं जाके चाय वगैरह पी लूँ, क्योंकि ट्रेन आने में अभी समय है। अभी 6:25 ही हो रहा है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे के आसपास का समय है। तो ये छपरा, इसका नज़ारा आप देखिए सामने से। तो अभी जाके मुझे एक चार्जर भी ख़रीदना है, जो कि बजट में नहीं कैलकुलेट होगा। मुझे पहले ही ख़रीदना था वो चार्जर, तो ट्रेवल बजट में वो नहीं है। ट्रेवल बजट में हमारा चाय जो रहेगा वो चाय आ जाएगा। सो फिर मैं अभी जाता हूँ, चाय पीता हूँ, आप लोग को ये वीडियो से पिलाऊँगा। चलिए फिर। सो गाइस, खर्चे में 10 रुपये और बढ़ गए। मैं यहाँ जंक्शन के पास चाय पी रहा हूँ, तो 10 रुपये जो और ऐड हो गई। ये चाय है और ये 10 रुपये का चाय है, तो 10 रुपये हम और जोड़ लेते हैं इसमें हमारे खर्चे में। चलिए फिर मैं चाय को फटाफट पी के जाता हूँ स्टेशन पे। गाइस, बात ये है कि जो ट्रेन का टाइम था मेरे, वो 6:45 का था, लेकिन अभी 8 बज गया है। और अभी भी ट्रेन का जो टाइम है, जिस ट्रेन से मुझे पाटलिपुत्रा जाना है, वो अभी भी 1 घंटे लेट है। अभी भी उसका टाइम बता रहा है 9 बजे तक। तब तक मैं ऐसे ही बैठ कर वेट कर रहा हूँ। देखिए और भी ना लेट हो जाए, कोई इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी मैं देखा वेयर इज माई ट्रेन और बाकी सारे वेबसाइट पे लगभग जितनी भी ट्रेन है सब लेट चल रही हैं। चलिए फिर देखते हैं और कब तक ट्रेन आती है। ट्रेन में बैठूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो भाई, अपने बजट में जो है 40 रुपया और ऐड हो गया। मैंने ये केक खरीदा है, और देखिए केक खरीदते ही मेरी ट्रेन जो सीधे पाटलिपुत्रा लेके जाएगी, ट्रेन आ गई है। तो अपना जो बजट है, बजट में ये एक वेज केक है, ये भी मैंने ऐड कर लिया। मैंने ले लिया रात को खाने के लिए, कहीं सफ़र में आए तो। फिर चलिए अब ट्रेन में बैठते हैं। फाइनली ट्रेन आ चुकी है। तो फाइनली मैं बैठ गया ट्रेन में। वैसे पूरी खाली है ये, क्योंकि इसका लास्ट अब स्टेशन जो है पाटलिपुत्रा ही है। और तो उधर स्लीपर क्लास के भी जितने बोगी था सब कुछ खाली ही था। और ये मैं अभी बैठा हूँ क्लास है, इसमें देखिए इसमें भी उतनी भीड़ नहीं है। अभी रुकी है तो कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। तो मुझे तो विंडो सीट मिल चुका है। चलिए अब चल के देखते हैं वहाँ पे दानापुर स्टेशन से जो हमारी कोलकाता जाने वाली ट्रेन है, उसका क्या सीन है वो। क्योंकि आज जो है लगभग ट्रेन जितनी भी है सारी ट्रेनें लेट से चल रही हैं। तो उसका भी अभी मैंने वेयर इज माई ट्रेन पे चेक किया, वो भी लेट ही चल रही है। चलिए फिर अब सीधे मिलते हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन पे। सो भाई, मैं पहुंच गया फाइनली पाटलिपुत्रा स्टेशन पे। और अभी तक का जो बजट है पाटलिपुत्रा आने में छपरा से 125 रुपये खर्च हो चुके हैं, और बाकी बचे 2875। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे दानापुर की तरफ। दानापुर जो स्टेशन है वहाँ से हमारी अगली ट्रेन है। चलिए फिर चलते हैं दानापुर। और अभी तक का हमारा जो खर्च अमाउंट है वो 125 रुपये है, और रिमेनिंग अमाउंट 2875 हैं। सो पाटलिपुत्रा स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे लग रहा है इधर सारा पानी लगा हुआ है। इधर बारिश हुई है, ट्रेन में थे तभी, क्योंकि ट्रेन में कहीं बारिश तो मिली। सो ये पीछे पाटलिपुत्रा का जो एंट्री गेट है वो है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बैक। ये कुछ एंट्री है पाटलिपुत्रा स्टेशन का। और इसके सामने से ऑटो में लूँगा दानापुर जंक्शन के लिए ऑटो लेना है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, दानापुर के लिए ऑटो मिल चुका है, दानापुर स्टेशन के लिए। सो यार, ऑटो से मैं आ गया दानापुर स्टेशन। दानापुर स्टेशन पाटलिपुत्रा स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और पाटलिपुत्रा स्टेशन से दानापुर स्टेशन का जो प्राइस है वो 50 रुपये है। तो ऑटो वाले ने 50 रुपये चार्ज किया, तो हमारा 50 रुपये और यहाँ से खर्च होते हैं। चलिए तो फिर मैं टिकट लेता हूँ। जो ट्रेन से मुझे जाना है उसका टाइम अभी 1:30 बजे दिखा रहा है, तब तक मैं जाकर टिकट ले लेता हूँ। सो यार, फाइनली मैंने टिकट ले लिया। ये जनरल का टिकट है। यहाँ दानापुर से हमारा सीधे हावड़ा स्टेशन का जो स्टॉपेज है वहाँ तक के लिए। इस टिकट का प्राइस पड़ा 200, यानी 200 हमारे बजट में से और माइनस होते हैं।
और भाई सबसे पहली बात कि मैं तो इतना ज़्यादा ये हो गया ना, मैं बिल्कुल देखो दानापुर स्टेशन के उधर से जहाँ पे ऑटो उतारा, मैं ऑटो से उधर से उतर के आया और उधर से उतर के आने के बाद मैं बिल्कुल उल्टे साइड पे उतर गया था और वहां से मुझे फिर उल्टे साइड पे आना पड़ा ये टिकट काउंटर के लिए खोजते खोजते। लेकिन चलिए टिकट मिल गया है। और यहाँ पे ये जो दानापुर स्टेशन, यहाँ पे फूड ट्रैक भी है, आप अगर कुछ खाना वाना चाहते हैं तो यहाँ पे खाने का व्यवस्था है। खैर मैंने तो जो केक लिया था 40 रुपए का, हमारा जो बजट था, केक खा लिया हूँ। अभी वैसे ही पेट हैवी है, भरा हुआ है। और ये टिकट तो मैंने ले लिया, लेकिन मैं देखूंगा कि अगर जनरल में ज़्यादा भीड़ होगा तो मैं स्लीपर में घुसूंगा और फाइन मार के मैं उसी से जाने का कोशिश करूंगा। लेकिन वो हमारे ये 3000 का जो बजट है उसमें नहीं रहेगा, वो बजट से बाहर का है। खैर देखते हैं, पहले पूछताछ केंद्र पे जाता हूँ, जाके देखता हूँ ट्रेन का जो टाइमिंग है विभूति एक्सप्रेस, क्योंकि उसका टाइमिंग है 11:30 का और अभी लेट है तो 1:30 बजे का टाइम उसका शो कर रहा है। तो जाके पता करता हूँ कि कितने बजे आएगी विभूति एक्सप्रेस। सो यार विभूति एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है। मैंने काउंटर पर भी पूछा, पीछे की तरफ काउंटर है तो वहाँ पे बताया उन्होंने कि 3 घंटे अभी लेट है। अभी जो टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, यानी 1:30 बजे के आसपास का जो है टाइम है। तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ इधर क्या क्या चीज़ें हैं, और बाकी अब ब्लॉग में आगे मिलते हैं। मैं शूट करूंगा सीधे ट्रेन के अंदर ही, अगर बाहर वैसे कुछ दिखा मुझे दिखाने के लायक तो मैं करूंगा। टिकट मिल चुका है, टिकट का प्राइस 200 है। ट्रेन जो है 3 घंटे लेट है, 1:30 घंटे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास रात में ट्रेन है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी रात के जो है 12:40 हो रहा है और जो ट्रेन का टाइम है वो 1:50 है और मुझे भूख लग रहा है यार। तो भूख लग रहा है तो सामने फूड कार्ट है, मैं उसमें जाके कुछ हल्का फुल्का खाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने केक खाया था 8 साढ़े 8 के आसपास, तो केक से मेरा कुछ चल नहीं रहा है। तो अभी देखिए सामने जो है ये फूड कार्ट दिखेगा आपको। अब मैं इसी फूड कार्ट में जाके कुछ देखता हूँ अपने कम बजट में क्या है। चलिए फिर चलते हैं। तो भाई फूड कार्ट में जो है मैं ऊपर आ गया हूँ और देखिए खाने में अभी वेज में जो है प्लेन थाली अवेलेबल है। ये वेज थाली है, जिसमें आपको राइस मिला है, दाल है, आलू का सब्जी, सलाद जो है बस प्याज है और ये आलू परवल का सब्जी है। इसका जो प्राइस अभी है 100 रुपीज़ लगे हैं इसके मुझे। सो फिर इसको खाते हैं, क्योंकि ट्रेन का टाइम जो है अभी, ट्रेन 1 घंटा कैसे भी लगेगा आने में, तब तक खा गए यार इसको। चलिए तो यहाँ पे 100 रुपीज़ हमारे बजट में से और निकल गया, 100 माइनस होता है यहाँ पे। मिलते हैं फिर आगे। सो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं खाने का, रिव्यू का। पेट तो मतलब ठीक है, पेट अच्छा खासा भर गया, लेकिन अगर रिव्यू की बात करें 100 रुपीज़ खाने का प्राइस है। मैंने ये उसका रिसिप्ट भी लगा दिया बगल में, आप देख सकते हैं। सो खाने को हम बोलेंगे ठीक ठाक खाना था, उतना भी कुछ खास नहीं था। मुझे जहाँ तक लग रहा है जैसे ये क्या बोलते हैं स्टेशन परिसर के अंदर है तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ था। अदरवाइज़ अगर बाहर कहीं ढाबे पे या कोई लोकल होटल रहता तो वहाँ पे मुझे लग रहा है 50 से 60 रुपए के आसपास में मिल जाता। सो खाना हो गया, समय हो रहा है 1:09 और 1:50 अपनी गाड़ी का टाइम है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो मैं खाना खा के ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे कुछ दिखाई दिया रेलवे के नियम्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए, आपके भी काम आएगा। हमने बोर्ड देखिए लिखा हुआ है रेल में दिए जाने वाले मुख्य रियायत। तो रियायत मतलब छूट हो गया। तो अगर 5 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको निःशुल्क है सभी श्रेणियों में, मतलब AC हो गया, 3rd AC, 1st AC, स्लीपर सारे में। और 5 वर्ष एवं 12 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसको 50% का छूट मिलेगा आरक्षित श्रेणी बर्थ लेने पर, यानी कि रिजर्वेशन बर्थ लेने पर उसको 50%। 5 वर्ष में 12 वर्ष से। मैं इसका फोटो क्लिक करके डाल दूंगा। बाकी इधर टिकट जो कंफर्म टिकट आप लोग रद्द हो जाता है ना, तो उस पर भी अगर 4 घंटे के पूर्व अगर आप कोई भी टिकट 4 घंटे के मतलब ट्रेन का टाइम अगर है 12 बजे तो 12, यानी आप अगर 8 बजे के बाद अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई है, मुझे लगा
ये सब आप लोगों के काम आ सकता है, तो मैं इसका फोटो क्लिक कर लेता हूँ और मैं ब्लॉग में डाल दूंगा। आप लोग देख के आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 1:32, ट्रेन 2 बजे का टाइम है। सो गाइज एक अपडेट है, मैं इंतजार कर रहा था विभूति एक्सप्रेस का 12334 का, लेकिन 12332 हिमगिरी एक्सप्रेस जो है वो आ रही है अभी। तो मैं अब उसी पे बैठ के जाऊंगा। मैंने पूछा काउंटर पे, क्योंकि उसका भी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो भी हावड़ा स्टेशन पे ही जाएगी। सो मैं अब विभूति एक्सप्रेस को छोड़ के, देखिए अभी उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है हिमगिरी का, तो मैं अब हिमगिरी में ही जाऊंगा। तो देखिए स्लीपर बोगी का जो कंडीशन है उसका भी वैसे ही कंजेस्टेड है पूरा, और स्लीपर बोगी के अंदर मैं घुस चुका हूँ। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। टीटी अगर आते हैं चेक करने तो फिर तब का तब देखेंगे। तो हुआ ये कि सब लोग आराम से बैठे हुए था, आराम से खड़ा था वहाँ पर गेट के पास। तब तक टीटी महोदय आए और आगे पूरा आतंक मचा दिए भाई। सबको एकदम, जिसके पास टिकट नहीं था या जो जनरल का टिकट लेके था, सबको बोल रहे थे अगले स्टेशन पर एकदम उतरना है, बख्तियारपुर उतरो उतरो उतरो। हम तो भाई जनरल का टिकट लिए हुए थे, तो हम टिकट बनवाएं। ये देखिए, ये हमको जो 37 नंबर टिकट वो बना के दिए, तो 400 रुपये जो फाइन लगा मेरा। तो 200 जो था वो तो टिकट का जनरल का प्राइस था, और 400 में वो मेरा टिकट बना के दे दिए हावड़ा तक। फिर बोला कि ठीक है हम यहीं पे रहेंगे और अच्छे से एकदम अब हावड़ा तक आराम से जाओ। तो देखिए फ़िलहाल मैं लेट गया हूँ, सीट मिली। सो मैं आराम से भाई अब पैर सीधा करने का मौका मिला, हालत ख़राब था बिल्कुल। सो चलिए जगह तो मिल गया है सोने के लिए। अभी समय हो रहा है, अभी बहुत दूर है 3 बजे। अब थोड़ा सा आदमी आराम कर लेगा। अब सीधे मिलते हैं सुबह में हावड़ा स्टेशन पे। अगर कुछ वैसा दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो सीधे कल सुबह। अब सुबह ही 10 रुपये और ऐड हो गए ये ट्रेन के अंदर लाल चाय। तो यार रात को जब टीटी महोदय ने टिकट दिलाया था, उसके बाद कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अभी सुबह उठा हूँ तो अभी हम लोग जंक्शन, देखिए आपको दिखाई दे रहा है जर्सी डी जंक्शन का कुछ ये नज़ारा है। सुबह उठा तो अभी यहाँ पे आँख खुली है। बाकी अभी सुबह के जो हो रहे हैं 6:12 बज रहा है। तो हेलो गाइस, मैं फाइनली अराइव हो गया हावड़ा स्टेशन पे, और यहाँ पे देखिए क्या मौसम है। मतलब से ही इतनी तेज़ बारिश, जैसे बरसात ने मेरा स्वागत किया, बहुत तेज़ बारिश। तो ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अभी तक हमारा जो बजट है उसका जो 500 रुपीज़ है ओवरऑल पूरा खर्च हो चुका है। तो अभी तक मेरे जो है 500 रुपये खर्च हो चुके हैं, और ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है, मैं अब जाने वाला हूँ, कोलकाता में आ गया हूँ, दुर्गा पूजा का टाइम है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा, अगर माता रानी की इच्छा हुआ, दक्षिणेश्वरी माँ काली का जो टेम्पल है, मैं अब सीधे वहीं पर निकलूँगा। इसके जो ब्लॉग्स और वीडियोज़ हैं आपको अगले वीडियो में, मतलब इसके बाद वाले ब्लॉग में मिलेंगे। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद स्पेशली जो बेल का आइकन होता है ना, घंटा होता है, उसको ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे जो वीडियो आए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आपको मिलेंगे रात को 8 से 10 के बीच में। मेरे रेगुलर ब्लॉग्स मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कोलकाता को अब। तो उसके अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।